नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वोकेबलरी के तीसरे सेशन में। दोस्तों, बातचीत चल रही है अपनी कहाँ की, वोकेबलरी की, जिसमें हम रेगुलर 5 सिनोनिम वगैरह 5-5 करके अपन थोड़ा थोड़ा याद करके और करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, फटाक से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी आगे की बातचीत को अपन शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए पहले क्लास को, फिर आगे की बात करते हैं अपन। देखो, आज के जो आपके वर्ड हैं, पहला वर्ड आपके सामने दे रखा है। आज व्हाइट पेन से करते हैं। पहला जो वर्ड आपके सामने दे रखा है, कौन सा दे रखा है? एब्स्ट्रस। क्या दे रखा है? अब देखो, इसको याद करना अपने को। आजकल अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? STR। STR यानी स्त्री मान लो। अब क्या है? स्त्रियों का यूज करना कठिन हो गया है भाई। अब जो है, आज की नारी पढ़ी लिखी नारी है, आज की नारी का हम यूज करना क्या है? बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब जो है वो स्त्री का यूज करना क्या हो गया है? बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आज की नारी समझदार नारी, पढ़ी लिखी नारी। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? तो अब स्ट्रेस क्या हो गया है आपका? जटिल या कठिन। क्या हो गया मेरे बच्चों? जटिल या कठिन। क्या हो गया है? अब स्ट्रेस क्या हो गया है? जटिल या कठिन हो गया है। याद रह जाएगा क्या? बोलो मेरे साथ साथ। अब स्ट्रेस क्या होता है? जटिल या कठिन। क्या होता है अब स्ट्रेस? जटिल या कठिन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय बाबा की। नहीं, अब स्ट्रेस क्या होता है? कठिन होता है। बोलिए जरा, साथ साथ बैठे बैठे बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या होता है अब स्ट्रेस? क्या होता है? क्या होता है? बोलिए जरा। कठिन होता है। ठीक है, याद हो गया। अब देखो आगे वाला। पहला है कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। देखो, हमारे वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इतने भयंकर तरीके से बना दिया गया है कि उसके अंदर जाना है क्या हो गया है? कठिन हो गया है। समझ ही नहीं पा रहे कि जाए तो जाए कैसे। कॉम्प्लेक्स हो गया क्या है? पता ही है तुम्हें। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो ना, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, वो जो है आपका कठिन ही तो पड़ता है आप लोगों के लिए। क्या हो गया? आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरी बात क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। देखो, कॉम्प्लिकेटेड भी नॉर्मल सा कॉमन सा मीनिंग है, बार बार आता है, कठिन के लिए यूज होता है। ठीक है। आगे वाला है इंट्रिकेट। क्या है? इंट्रिकेट। देखो, एंट्री करना, एंट्री करना, इंट्रिकेट क्या हो गया? एंट्री करना किसके लिए? केट के लिए, बिल्ली के लिए क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। बिल्ली के लिए एंट्री करना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। इंट्रिकेट हो गया यार। इंट्रिकेट बहुत मुश्किल होना, ठीक है ना, कठिन होना। पहला है आपके सामने क्या? कॉम्प्लेक्स। दूसरा है क्या? कॉम्प्लिकेटेड। और तीसरा क्या है? इंट्रिकेट। क्लियर है मामला? आप पहले पे आओ, इंटोनिम। अच्छा, ये और रह गया, नोटी। आजकल क्या है नोटी लोगों के लिए? आजकल क्या है नोटी लोगों के लिए मंडावा मोड़ पे आना कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ने मंडावा मोड़ पे क्या किया? नोटी लोगों के लिए छापेमारी कर दी मेरे भाई। तो मंडावा मोड़ पे नोटी लोगों के लिए आना क्या हो गया है? बड़ा ही मुश्किल हो गया है। नोटी लोग आजकल कहां जा रहे? पता नहीं, घर पे ही ऐसे नोटी हो गया। ठीक है ना। पहला क्या था आपका? कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। तीसरा क्या है? इंट्रिकेट। और चौथा क्या है? नोटी। क्या याद रह जाएगा क्या? कठिन के मीनिंग। और पहला क्या था? स्त्रियों का यूज करना क्या हो गया? कठिन हो गया। अब स्ट्रेस हो गया। पहली बात इसमें क्या था? कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इंट्रिकेट और नोटी। क्लियर है? अब देखो आगे एंटोनिम की बात करते हैं। पहला है रीडिली, जिसको आसानी से क्या कर सकते हो तुम? पढ़ लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। जिसको तुम क्या है? आसानी से रीड कर सकते हो। वो तुम्हारे लिए मुश्किल है क्या? नहीं, इजी काम है। आगे वाला, जिसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। अंडरस्टूड हो गया, अंडरस्टैंडिंग वाला। एक है क्लियर, यानी साफ होता है। साफ जो चीज है उसको आसानी से देख सकते हो कि नहीं देख सकते। ठीक है मामला। अब दोबारा से एक बार देख लो। जटिल या कठिन। अब स्ट्रेस क्या हो गया? जटिल या कठिन। पहला तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड, तीसरा क्या हो गया? इंट्रिकेट। एंटोनिम में देखो, रेडिली हो गया, अंडरस्टूड हो गया और क्लियर हो गया। क्या मेरे बच्चों तुम्हें याद है? देख लो, तो याद है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट इसका। और देखो फिर आगे की बातचीत क्या है मामला आगे का। स्लाइड सेकंड है, देखो जरा।
आगे वाला है एफेबल। कौन सा है आगे वाला? नेक्स्ट मीनिंग क्या है आपका? एफेबल। देखो बच्चों, अब जो है एफेबल है, एफेबल, एफेबल। देखो एबल का मतलब योग्य होता है, एबल, ठीक है। और ए फ्रेंड का फ्रेंड, ए जो है फ्रेंड बनने के क्या है? एबल है, यानी मित्रवत है। ए जो है वो फ्रेंड बनने के क्या है? एबल है। किसके? एफ के। ए किसका दोस्त बनेगा भाई? एफ का दोस्त बनेगा। ए किसका दोस्त बनेगा? एफ का। ए जो है वो एफ का दोस्त बनने में क्या है? एबल है, एफेबल हो गया, यानी मित्रवत। क्या होता है? एफेबल क्या होता है दोस्तों? मित्रवत होता है। एफेबल क्या हो गया? मित्रवत हो गया है। क्या होता है? मित्रवत। बोलो मेरे साथ साथ, एफेबल क्या होता है? मित्रवत होता है। एफेबल क्या होता है? मित्रवत। हेलो सर, कैंसिल कर दो इसको, मैं क्लास में हूं। कैंसिल कोड एक बार मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ ठीक। क्या हो गया? अफेबल हो गया, यानी मित्रवत हो गया, अफेबल हो गया। अब देखो मित्रवत होता है, अफेबल हो गया। अब देखो आगे वाली बातचीत क्या है, सिनोनिम देखो इसके। पहली वाली बात कॉर्डियल। क्या है? कॉर्डियल। क्या है? कॉर्डियल। देखो कॉर्डियल क्या होता है? किसी भी को इंसान को, कौन होता है आपका? कोई ना कोई दोस्त ही होता है जिसको कभी, जिसके नंबर आप कभी भी क्या कर सकते हो? डायल कर सकते हो। जिसको डायल कर सकते हो, जिसको कभी भी डायल कर सकते हो। कॉर्डियल हो गया क्या आपका? मित्रवत। कॉर्डियल क्या हो गया? मित्रवत। जिसको कभी भी तुम क्या कर सकते हो? जिसका नंबर आप डायल कर सकते हो। रात को 2 बजे तुम्हें डर लग रहा है ना, और बाहर क्या है, जाने से डर लग रहा है, लेकिन एक नंबर ने क्या दे रही है? 2 नंबर ने, एक नंबर ने क्या दे रखा है? जोर दे रखा है, और जाना पड़ेगा। तो किसको कॉल करके जाओगे? अपने मित्र को। भाई मैं जंग लड़ने जा रहा हूं, ऐसे वैसे करके तुम कहां जाओगे? 1 नंबर के लिए बाहर जाओगे। तो नंबर डायल किया तो क्या हो गया? कॉर्डियल हो गया ना। क्या होता है? मित्रवत। क्लियर है मामला? कॉर्डियल हो गया। आगे वाला देखो फिर, जेनियल। देखो जीनियल का मतलब क्या हो गया? आपको क्या है? जीनियस दोस्त रखने चाहिए। आपका दोस्त क्या है? जीनियस है। आगे वाला देखो, ग्रेसियस। ग्रेसियस, ग्रेसियस, ग्रेसियस। क्या है? ग्रेसियस होता है। देखो ग्रेसियस का मतलब भी क्या होता है? मित्रवत होता है, फ्रेंडली होता है। ग्रेसियस क्या होता है? ग्रेसियस होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? ग्रेसियस होता है। आपका जो दोस्त है वो आपको क्या देता है? ग्रासिया, गासिया। क्या देता है? गासिया। मित्रवत कौन है? ग्रासिया। ग्रेसियस क्या है? गासिया, ग्रेसियस। ऐसे ही सोशिएबल जो समाज में रहता है, सोशल काम करता है दिन भर, वो भी कौन होता है? मित्र होता है। देख लो पहला क्या है? अफेबल। ए क्या है? एफ की दोस्ती के एबल है, तो पहला ए हो गया अफेबल, ठीक है। दूसरा है आपका कॉर्डियल, जेनियल, ग्रेसियस और सोशिएबल। याद रह जाएगा। पहला देखो श्योरली होता है एंटोनिम। एक हो गया एलूफ जो पहले भी आया था, और एक हो गया कि आपका अनफ्रेंडली। याद है बातचीत? क्या तुम्हें पल्ले पड़ी? आगे वाले की बात करते हैं फिर। आगे वाला मामला क्या? देखो आगे वाला, आगे वाला है ओडेसिटी। क्या होता है? दुस्साहस। क्या है? दुस्साहस होता है। आजकल के लोग जो हैं सिटी वाले, क्या हो गया? क्या यार, क्या है? आजकल के जो लोग हैं हमारे, कौन? सिटी वाले। सिटी वाले जो लोग हैं वो ओडी में बैठ करके, या ओडा मान लो, इन ओडा में बैठ बैठ के क्या है? गुस्ताखी करें कि मैं यहां क्यों, हर जगह ओडेसिटी हो गया। क्या? दुस्साह, गुस्ताखी या दुस्साहस होता है। पहला देखो सिनोनिम क्या है इसका? तो चेक। इनको चेक करना पड़ेगा कैसे हैं। क्या है? इनको चेक करना पड़ेगा। भाई गुस्ताखी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं ना, कहां, किस में बैठ करके? ओडी में बैठ करके क्या करते हैं? ये गुस्ता क्या करते हैं, है ना? क्या करते हैं? गुस्ता क्या करते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। आप देखो आगे वाला, CHUTZPH, है ना? ये क्या है? हैप्पा। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? क्या होगा? हैप्पा। ठीक है, आप देखो ये याद कर लेना तुम्हारे हिसाब से। और उसने जो है वो गाल काट के क्या दिखा दिया? दुस्साहस दिखा दिया। उसने क्या किया? उसको गाली दी, गाल निकाली, तो क्या दिखाया? दुस्साहस से तो दिखाया। ठीक है, आगे वाला देखो टेमरिटी।
और गाल निकाली तो टेम आने पर उसकी क्या है, वाई को टी कर देंगे, है ना, मोड़ देंगे उसको, वाई को क्या कर देंगे, टी कर देंगे। कब, टेम आने पर, टेमरिटी हो गया। ठीक है, पहला क्या था, गुस्ताखी, ओडी में बैठ करके, ओडा में बैठ बैठ के, ओडासिटी। सिनोनिम यानी चेक, एक हैपा हो गया, गाल और टेमरिटी। आगे वाला देखो फिर, मीकनेस। फिर क्या है, ये क्या करेगा, मी करेगा, मीकनेस हो गया इंडोनिम, यानी चुपचाप रह जाएगा, फालतू का दुसाहस नहीं दिखाएगा, मीकनेस हो गया। ठीक है, आगे वाला देखो फिर। आगे वाला है एमिनेबल। एमिनेबल वैसे मित्र भी होता है, मित्रवत भी होता है, लेकिन ये क्या है, विनम्र होता है। एमिनेबल क्या है भाई, मित्रवत या विनम्र। हमारा अमीन, अमन क्या है, विनम्र है। हमारा अमन क्या है, विनम्र है। हमारा अमन क्या है भाई, विनम्र है। अमन क्या है, विनम्र। एमिनेबल हो गया आपका विनम्र। एमिनेबल क्या हो गया, विनम्र हो गया। सिनोनिम देखो इसका, डोकाइल, क्या है, डुकाइल। ये जो है दोषी नहीं है, विनम्र है। डीओसीआई यानी दोषी, दोषी नहीं है, क्या है, विनम्र है। दोषी नहीं है यानी क्या है, ये विनम्र है। हमारा अमन क्या है, विनम्र है। आगे वाला देखो फिर, ओबीडियंट यानी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। बार बार आप लोगों ने पढ़ा है, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, तो ये वही है, ओबीडियंट। ठीक है, आगे वाला देखो फिर, अनविलिंग, जो किसी के बारे में सोच अच्छी नहीं रखता हो, किसी के बारे में, किसी की ना सुनता हो, किसी की अच्छी सोच नहीं रखता हो, ये क्या हो गया आपका अनविलिंग, अनविलिंग। ठीक है, एमिनेबल क्या हो गया, विनम्र हो गया। अमन विनम्र आदमी है। सिनोनिम इसका डोकाइल हो गया, ओबीडियंट हो गया। एंडोनिम क्या हो गया, अनविलिंग। ठीक है मामला तुम्हारा। देखो अब आगे वाला, आगे वाला है अरेबल। क्या है आगे वाला, अरेबल। अरेबल होता है कृषि योग्य भूमि। क्या है, क्या है अरेबल, इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है क्या। अरेबल देखो क्या है, कृषि योग्य। क्या है अरेबल, कृषि योग्य। अरे बल है कि खेती करना को, अरे बल है कि खेती करना को, अरे खेती करना को बल है कि, अरेबल क्या हो गया, कृषि योग्य। सिनोनिम देखो इसके, पहली बात, तिल की खेती करना आसान नहीं है, तिल की खेती करना आसान नहीं है, तिल। और ये क्या है, अनटिलेबल, बात टिलेबल का उल्टा अनटिलेबल। ठीक है, कर लो इसको फटाक से। आ जाओ अब वन वर्ड पे आ जाओ फटाक। क्या है आगे वाला, वन वर्ड है। पहला है वीरग्गो। क्या होता है, वीरग्गो होता है मेरा वीर जो है, मेरा वीरा। वीरग्गो यानी मेरा वीरा। पहले क्या है, बात बात पे चला जाता था मारने के लिए, लड़ाकू महिला। क्या हो गया, लड़ाकू महिला है। वॉयलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमेन क्या होता है, लड़ाकू महिला। मेरा वीरा जो है वो क्या है, लड़ाकू महिला है, महिलाओं से लड़ता रहता है वीरा। आगे वाला है एवरीसियस। एवरीसियस यानी एवरी टाइम, जो किसके बारे में सोचे, पैसे के बारे में सोचे। एवरी टाइम जो किसके बारे में सोचे, पैसे के बारे में सोचे। एवरीसियस, जब देखो ये पैसे के बारे में सोचता रहता है, कौन हो गया आपका कंजूस, एवरीसियस। ऐसे ही ऑटोपेसी है। ऑटोपेसी क्या है, मर्द शरीर की जांच करना। ऑटो, ऑटो वाला जो है वो डेली पैसे पे जाता है। ऑटो वाला क्या है, डेली पैसे पे जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी ऑटो से किसी की मौत हुई थी और मर्द शरीर की जांच हुई थी, ऑटोपेसी। आगे वाला क्या है, एमेच्योर। जो एमेच्योर अभी मैच्योर नहीं है, जो किसी काम को शौक के लिए करता है, मैच्योर हो गया। एक हो गया मरीन। मरीन ड्राइव सुना है ना, मरीन ड्राइव क्या हो गया, समुद्री जीव बोलते हैं। क्या है, समुद्री जीव बोलते हैं। मरीन क्या होता है आपका, समुद्री जीव होता है मेरे बच्चों। पहला वाला देख लो दोबारा से, वीरग्गो हो गया, एवरीसियस हो गया, ऑटोपेसी हो गया और एमेच्योर हो गया। और पांचवा क्या है आपका, मरीन। क्लियर है मामला। वीरग्गो होता है लड़ाकू महिला, एवरीसियस होता है कंजूस, ऑटोपेसी होता है मर्द शरीर की जांच करना, और एमेच्योर होता है किसी काम को शौक के लिए करने वाला, और मरीन होता है समुद्री जीव। देख लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।
हो गया। आप देखो आगे वाला। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। फ्रेजेस। कॉग इन द मशीन एन एन इंपॉर्टेंट पर्सन। कॉग इन द मशीन इन क्या है? एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ ए बिग एंटरप्राइज। एक क्या होता है? बड़ी कंपनी का गैर जिम्मेदार व्यक्ति। देखो मशीन में क्या आ गया है? कॉग आ गया, खराब आदमी। क्या होता है? गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है। मशीन बड़ी होती है, इसके अंदर अगर छोटी सी चीज आ जाए तो मशीन क्या हो जाती है? खराब। मशीन के अंदर क्या आ गया? कॉग इन द मशीन क्या हो गया? बड़ी कंपनी का गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति। एक होता है हैश मनी। हैश मनी का क्या रहे? चुप रहने के लिए रिश्वत जो दी जाती है। चुप रहने के लिए एक रह गया, चलो वो बाद में देख लेंगे। हैश मनी क्या हो गया? चुप रहने के लिए जो रिश्वत दी जाती है ना? हैश मनी। हैश मनी, हैश ले मनी लेके, रिश्वत से पैसों से हंसी आती। एक देखो ये क्या है? हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क यानी कठिन कार्य। टास्क का तो आपको पता ही है, टास्क दी जाती है, कठिन कार्य होता है। ऑन द कारपेट, मतलब ऑन द कारपेट का मतलब क्या है? अभी वो क्या है? कारपेट पे है, मतलब कोई सी चीज की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, विचाराधीन है भी। अंडर ऑन द कारपेट क्या हो गया? विचाराधीन। पॉइंट ब्लैंक क्या है? पॉइंट ब्लैंक यानी सीधा सीधा किसी की तरफ पॉइंट कर देना, यानी क्या है? सीधे तौर पर इशारा करना। क्या है पहला? कॉग इन द मशीन यानी एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ ए बिग एंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनी का गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति। हरक्यूलियन टास्क हो गया डिफिकल्ट टास्क यानी कठिन कार्य। हैश मनी हो गया चुप रहने के लिए रिश्वत, और ऑन द कारपेट हो गया विचाराधीन। पॉइंट ब्लैंक हो गया सीधे तौर पर। क्लियर है मामला? आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। एक बार दोबारा इन सबको देख लीजिए। ये आपके फ्रेजेस थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फ्रेजेस थी, ये आपके वन वर्ड हो गए, ये आपके सिनोनिम एंटोनिम स्टार्ट हो गए। एमिनेबल, ऑडोसिटी, अफेबल और अपस्टरस। क्लियर है मामला तुम्हारा? तो कल मिलते हैं वोकैब की इसी क्लास में। कितनी बजे मेरे बच्चों? उसी टाइम 7 क्या है? 7 PM। इंग्लिश विद बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, इंग्लिश विद पंकज डूडी। ठीक है ना? इसमें आप जो है 7 बजे पधार जाइएगा, और क्लास को शेयर किया करो यार। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी यही है। क्लास को शेयर करो, बाकी बच्चों को भी जोड़ो। ठीक है ना? चलो मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए थैंक्स।